दोस्तों ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो पढ़ाई में तो एवरेज था ही, साथ ही में उसे एक बुरी लत भी थी। वो लड़का पूरे दिन फोन चलाता रहता और दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहना उसकी आदत थी। उस लड़के का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रहते थे। उसके पिता एक मजदूर थे और वो दिन रात मेहनत करके केवल 2 वक्त का खाना ही जुटा पाते थे। उसकी माँ भी बीमार रहा करती थी। उसके घर की हालत बद से बदतर थी। बारिश के समय में सारा पानी घर में गिरने लगता। अगर कोई उसके घर पर मेहमान आ जाए तो उसके बैठाने की भी जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो वो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तुम यहाँ रहते हो? तो वो बोला, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला, ये मेरा घर है। बोला, तू ऐसी हालातों में रहता है? हाँ वो बोला, हाँ मैं ऐसी हालतों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है। पापा दिन भर मेहनत करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर का खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को, किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ उसके पिता काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री के मजदूर थे। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, पसीने से तरपतर होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी। शरीर में पेन हो रहा था और उसके पास ही उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था और पास में कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यार मेरे घर पर मेरी पत्नी बीमार है, इलाज कराने के पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी बाकी है। यार इससे तो बेहतर मौत ही अच्छी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख और सुन रहे थे। तेरे पिता, तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीदें लेकर बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन तुझे लगता है कि इस तरह से तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा की हालत को देख कैसे जीते हैं और एक बार तू अपनी हालत देख कि तू कैसे जीता है। ये 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह। ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। उसे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर और यहाँ सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 15 सालों के अंदर मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। कंपनी का मालिक बनना उसका सपना बन गया था और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। और जैसे ही उसके अंदर से चीख निकली और वो लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा और उससे वो सारी बुरी आदतें छोड़ दी। उसके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था कि फैक्ट्री का मालिक बनना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिर के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये
कैसे हो गया? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं एक दिन मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने स्टेट में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते। हर बच्चे के पापा बहुत संघर्ष करके उसे पढ़ाते और हो सकता है कि आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदला। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? क्या आप अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो पर आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? क्या गारंटी है कि आप अपने आप को बदल पाओ? मेरे दोस्त, गारंटी है जो आपके अंदर से एक चीख उठकर आए, आपके अंदर से एक आवाज उठकर आए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ। और जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदलना चाहता हूँ, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, जिस दिन आपके अंदर ये आवाज आ गई उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। बस जरूरत है तो अंदर से एक आवाज की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरे मन नहीं लगता है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे ये टफ लगता है, वो टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है, तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं। और दोस्तों, जिंदगी का भी यही वसूल है कि करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला हो ना ही वो छोटी सी मुसीबत आने पर भी रुक जाएगा। बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसे दिन भर आलस आता रहेगा, उसके अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएगी।